आज बीजेपी की सरकार चलते हुए आधे से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते और पढ़ पाते। अगर किसी तरह हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए तो बेचारे रोजगार के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। साथियों, इनकी सरकार चलते हुए ऐसी खबरें बहुत आम हैं। मैं आपको एक खबर सुना के दिखाता हूं। 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स युवा क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से ये बहरूपिये कई कई पदों पे बैठे हैं। ये लोग कई कई तरीके से आपके रूप में बैठे हैं, आपके बीच में बैठे हैं। ये कभी कार्यकर्ता का रूप ले लेते हैं, ये कभी पदाधिकारी का रूप ले लेते हैं, ये कभी हमारे प्रत्याशी का रूप ले लेते हैं। साथियों, पर आपको इनके धोखे में नहीं आना है। साथियों, आपको इनके धोखे में नहीं आना है। अगर ये बात आपकी नेता की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज की करते हैं, अगर ये बात आपके बहुजन समाज पार्टी की करते हैं, तो आप अपना वोट हाथी को ही दबा कर देने का काम करें। इन्होंने पिछले 10 साल में कितना रोजगार दिया। इन्होंने हमारे युवाओं के बल पर मंदिरों का नाम लिया, बोला कि इन्हें नौकरियां देंगे, इन्हें भटकाने का काम किया। बदले में क्या दिया? क्या दिया? कटोरा। तो साथियों, इस बारी क्या दोगे इनको वोट मांगने पर? बहुत बड़ा खाली कटोरा। इनको वापस इनका कटोरा थमा के भेज दीजिएगा और जवाब दे दीजिएगा कि हमारा वोट हमारी बहन जी की तरह हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए तो बेचारे रोजगार के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। अब रोजगार का क्या हाल है, मैं आपको फिर से 3 पॉइंट बताता हूं। साथियों, 10 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है केंद्र में। बीजेपी की सरकार से चलते हुए आज 3 में से 1 ग्रेजुएट बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, इनकी सरकार चलते हुए ऐसी खबरें बहुत आम हैं। मैं आपको एक खबर सुना के दिखाता हूं। 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स युवा क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार चलते हुए आधे से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते और पढ़ पाते। साथियों, यहां केंद्र की सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, परंतु हकीकत तो यह है कि 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में आज कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है और उन 25% स्कूलों में जहां पे एक आधा कंप्यूटर है तो उसमें 25% से ज्यादा के स्कूलों में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है। साथियों, आपके बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ किया है इन्होंने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझते हैं कि शिक्षा से खिलवाड़ करने का मतलब क्या है। साथियों, अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे रोजगार में, कैसे नौकरियां पाएंगे, कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो पाएंगे, कैसे आने वाले भविष्य को वो अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे? बताइए साथियों, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अगर उनको पढ़ाई लिखाई नहीं आएगी तो? साथियों, उन्होंने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े शातिर तरीके से आपके भविष्य को खत्म करने की तैयारी की है। आपके बच्चों को अनपढ़ रखने की कोशिश की है, क्योंकि वो जानते हैं अगर एक समाज, अगर एक समुदाय पढ़ लिख नहीं सकता तो अपने कभी समाज अपने संघर्षों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेगा। और अगर उसे अपने इतिहास के बारे में नहीं पता होगा तो उस पे वो बड़े आराम से शासन कर सकते हैं, उस पे बड़े आराम से राज कर सकते हैं। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ बोलता है, जो बहन जी के संघर्षों को छोटा और कम बताता है, वही इस मूवमेंट का सबसे बड़ा विरोधी है। साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो खाली बहन जी के नहीं, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ है,
वो आपके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है, के खिलाफ है। वो खाली बहन जी के नहीं, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ है, वो आपके बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है।